नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलम शुक्ला। आज हम आपसे बात करेंगे किस तरीके से हमें अपनी नींद को प्रॉपर करना है। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कितने घंटे की नींद इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम लोग 6 to 8 आवर्स, किसी को 6 घंटे सोने की आदत होती है और किसी को 8 घंटे सोने की आदत होती है। जो 6 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोने के बाद यदि उठते हैं तब भी उन्हें फ्रेश फील होता है, और जिनको 8 घंटे सोने की आदत होती है, जब तक उनकी 8 घंटे का ड्यूरेशन समय अवधि पूरी नहीं होती तब तक वो फ्रेश फील नहीं करते हैं। तो नींद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि हमें कितने घंटे की नींद हमारे लिए आवश्यक है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे की प्रतिदिन की नींद बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें अभी पढ़ाई के लिए बहुत समय चाहिए। हम यदि ज़्यादा सोते हैं तो हमारी पढ़ाई में जो हमें रिवीज़न करना है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट से हम ये कहना चाहेंगे कि नींद तो हमें प्रॉपर रखनी है एनी हाउ, क्योंकि बिना नींद को प्रॉपर किए जो भी चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएंगी। और स्टूडेंट लाइफ में जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो भी हम लर्न कर रहे हैं, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। तभी एग्जामिनेशन के समय या एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी क्वेश्चन आता है उसको हम रिकॉल तभी कर पाते हैं यदि वो हमने ठीक तरीके से तैयार किया है। तो इसका मतलब यही है कि नींद यदि हमारी प्रॉपर है तो हमारी मेमोरी भी स्ट्रांग होती है। तो नींद, स्टूडेंट को सजेशन यही है कि किसी भी तरीके से हो, आप पढ़ाई को आगे पीछे थोड़ा कैसे भी करके टाइमिंग शेड्यूल करें, लेकिन आपके लिए नींद बहुत इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 है, जिस रूम में हम सोने जा रहे हैं वो कमरा डार्क, उसका टेम्परेचर और क्वाइटनेस। मतलब जिस कमरे में सोने जा रहे हैं, डार्कनेस का मतलब है कि जब हमें नींद आ रही है और लाइट यदि पूरी तरीके से खुली हुई है रूम की तो नींद नहीं आती है। तो सोने के समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कमरे में बहुत तेज रोशनी ना आ रही हो। दूसरी चीज़ है टेम्परेचर, कमरा ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो, टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। थर्ड वन है क्वाइटनेस। क्वाइटनेस का मतलब है कि एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होना चाहिए। जब हमें नींद आ रही है, कमरे में लाइट कम होगी, टेम्परेचर मेंटेन होगा और शांति का वातावरण रहेगा तो नींद हमें अच्छी तरीके से आएगी। इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। इसलिए हमें सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना है कि जिस भी कमरे में हम सोने जा रहे हैं उसका डार्कनेस, टेम्परेचर और क्वाइटनेस का हमें ध्यान रखना है। नंबर 2, रेगुलर डू एक्सरसाइज। हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक्सरसाइज के लिए एक समय होता है। उसके लिए मॉर्निंग का टाइम बहुत बढ़िया है। हमें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि हमें फिट रखती हैं। अब एक्सरसाइज के समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रात के समय एक्सरसाइज कर रहे हैं या शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है तब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज मस्ट है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी नींद में जो है वो नींद बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो एक्सरसाइज का शेड्यूल बिल्कुल प्लान होना चाहिए, एक निश्चित समय पे करना चाहिए। थर्ड, हमें बिल्कुल भी दिन में सोना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को होता है ना, बीच बीच में पावर नैप लेने की आदत होती है कि यदि थोड़ा भी 5 या 10 मिनट का भी समय या 15 मिनट का बीच में हमें ब्रेक मिल रहा है तो उसमें आईज क्लोज करके वे रेस्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने पावर नैप लिया। तो हमें दिन में बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ये हैबिट हमारे अंदर हो गई है तो रात में जो हमें नींद आ रही है या जो नींद हमें आएगी वो हमारी प्रॉपरली नहीं होगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पावर नैप बिल्कुल भी नहीं लेना है। फोर्थ पॉइंट है कि हमें अपनी फूड हैबिट्स का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि कहा जाता है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मस्ट है, हैवी होना चाहिए, दोपहर का लंच मीडियम होना चाहिए और रात का जो खाना है बिल्कुल लाइट होना चाहिए। यदि हम रात का भोजन
गरिष्ठ भोजन करेंगे या हैवी डाइट लेंगे या स्पाइसी लेंगे, तो उसमें क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं करता, जिससे हमें नींद आने में प्रॉब्लम होती है। और एक चीज़ और है, फूड हैबिट्स में जैसे आता है कि हमें ज़्यादा कॉफ़ी, टी या ऐसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए रात के समय। और रात के समय हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विड्स नहीं लेना चाहिए। लाइक लिक्विड्स में आप पानी को भी ले सकते हैं कि रात में आपने 10 बजे तक खूब पानी पी लिया, तो जब आप सोने गए तो रात में ज़्यादातर टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, जिससे क्या होगी, नींद आपकी बार बार ब्रेक होगी। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि लिक्विड फॉर्म हमें टाइम, विद इन टाइम लिमिट में ही लेना है। टाइम ज़्यादा होने पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप सोने 10 बजे जाते हैं तो 8 बजे के बाद आपको ज़्यादा लिक्विड या ज़्यादा पानी नहीं पीना है, जिससे जब तक आप 10 बजे सोने जाएंगे तो आपका सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन आपने 10 बजे सोते सोते मान लीजिए 1 बॉटल पानी पी लिया, तो उससे ये होता है कि 1 घंटे की नींद के बाद आपको फिर वॉशरूम जाना पड़ता है, जिससे आपकी नींद टूट जाती है। एक बार यदि नींद टूट गई तो फिर से नींद को अपनी जगह पर लाने में टाइम लगता है। तो इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि रात का खाना बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। रात के खाने के समय या खाने के बाद बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, और शाम होने के बाद हमें कॉफ़ी या चाय का सेवन नहीं करना है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें स्मोकिंग और तंबाकू च्युइंग को भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी हैबिट्स आपकी नींद को इम्प्रॉपर कर सकती हैं। तो इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है कि हमें तंबाकू और स्मोकिंग को नहीं पीना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब हम सोने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले हमें क्या करना चाहिए। तो जब आप सोने बिल्कुल जा रहे हैं तो यदि आप टेक अ शावर, यदि आप नहा लेते हैं तो भी आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो जब नींद आती है तो बहुत अच्छी आती है। यदि आप नहीं कर सकते, उसके लिए हम हल्के गुनगुने पानी से नहाना बहुत बेस्ट रहता है। यदि हम नहीं कर पाते हैं तो पैरों में थोड़ा सा पानी डाल लें या पैरों को धोकर सोएं। फिफ्थ पॉइंट, बेड पर तभी जाइए जब आपको नींद आ रही हो। जैसे कुछ लोगों का हैबिट रहता है, वो बेड पे ही बैठकर खाना खाते हैं, बेड पर ही बैठकर बातें करते हैं, बेड पे ही बैठकर टीवी देखते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी वो करते हैं। तो हमें बेड में ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करके हमें बेड पे तभी जाना है जब हमें नींद आ रही हो। बेड में जाने का मतलब है कि हमारा स्लीपिंग कनेक्शन नींद से हमारा कनेक्शन हो जाता है। अब हमें बिस्तर पे हम जा रहे हैं या बेड पर हम जा रहे हैं तो अब हमें नींद आ जाएगी। तो इसीलिए तभी हमें बेड पर जाना है या हमें तभी सोने जाना चाहिए बेड पर जब हमें नींद आ रही हो। लास्ट पॉइंट है कि जब यदि हम लेटे हुए बहुत टाइम हो गया, 20 मिनट से ज़्यादा हो गया और हमें नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आने पे हम क्या करते हैं, पास में रखा मोबाइल बार बार चेक कर रहे हैं, बार बार घड़ी को देख रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। यदि आपको बेड पे लेटने के बाद 20 मिनट तक नींद नहीं आ रही है तो आपको बेड से उठ जाना चाहिए। उठकर थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा कोई और ऐसी एक्टिविटी कर लीजिए जिसको आप जब लेटे हुए थे आपके दिमाग में चल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आने पर आपको लेटे ही रहना है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि नींद ना आने पर आपको बेड से उठकर थोड़ी सी दूसरी अदर एक्टिविटी करनी है, लेकिन कोई भी हैवी एक्टिविटी नहीं करनी है या माइंड को एक्टिवेट करने वाली कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है कि हमें नींद आएगी ही नहीं। और हमें नींद के लिए इतना सोचना भी नहीं है। यदि आप ज़्यादा सोचने लगेंगे, अरे मुझे नींद नहीं आ रही है, आज 12 बज गया, अब 2 बज गया, ये 4 बजे, तो इसका मतलब है कि माइंड आपका लगातार चल रहा है, तो वैसे नींद नहीं आई। क्योंकि नींद का एक टाइम होता है, वो अपने आप आती है, हमारे एफर्ट करने से नहीं आती है। तो इसका मतलब है यदि हम नींद के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब हमें नींद नहीं आ रही है तो हमें बिस्तर से उठ जाना है। अब नींद आने पर आप सो गए, सोने के बाद आपको अपने साइकिल को हमेशा मेंटेन करना है। जैसे रात को 11 बजे आप सोए
और सुबह मान लीजिए आप 6 बजे उठ रहे हैं, तो आपका एवरीडे शेड्यूल यही रहना चाहिए कि आपको 11 बजे सोना है और सुबह 6 बजे उठना है। लेकिन इन केस कभी-कभी ऐसा होता है कि हम रात में 2 बजे सोए, रात में 3 बजे सोए, लेकिन उठने का क्रम हमारा सुबह 6 बजे ही होना चाहिए। उसको आपको डिस्टर्बेंस नहीं करना है। सोएं आप कितने भी बजे, लेकिन आपका उठने का जो समय है, आपको उस निश्चित समय पर ही उठना है, जिससे आगे आने वाले समय में आपका रूटीन ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब यही है कि हमें सोएं हम किसी भी समय, लेकिन उठने का समय जो हमने फिक्स किया है, हमें उसी समय ही उठना है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें नींद नहीं आती, क्या हमें कोई ऐसी मेडिसिन लेनी चाहिए? तो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं कि जिनको लेकर हमें नींद आ जाती है, लेकिन उन मेडिसिन्स का ये रहता है कि हमें आदत हो जाती है। पहले हम कम डोज़ लेते हैं, फिर ज़्यादा लेते हैं, जिससे उससे हमारी बॉडी पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो हमारी तो सलाह यही है कि जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जब बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो, तब आप किसी साइकियाट्रिस्ट को बताकर या उनसे कंसल्ट कर कर मेडिसिन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने शेड्यूल को यदि इस बताए हुए नियम के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आपकी नींद बिल्कुल सही ढंग की और प्रॉपर तरीके से होगी। मुझे आशा है कि आपको जो मैंने ये जानकारी दी, इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।